स्टूडेंट नमस्कार, मैं हूं विजय दिवाकर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विजय दिवाकर में आप सभी का स्वागत है। हम आपको बताने जा रहे हैं दिसंबर हिंदी का असाइनमेंट कक्षा 10वीं दिसंबर हिंदी के असाइनमेंट। ध्यान से देखिए प्रश्न पहला। लेकिन आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी चैनल के माध्यम से आपको सभी विषय का असाइनमेंट और हर महीने के असाइनमेंट सबसे पहले पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे पहले हमारा चैनल आपको असाइनमेंट का उत्तर देते आया है। और सबसे बेस्ट और सबसे सटीक और सत्य आंसर हमारी चैनल के माध्यम से आपको मिलेगी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि हमारी चैनल के द्वारा बोर्ड परीक्षा में आने लायक सुपर मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो परीक्षा में बिल्कुल आने की पूरी संभावना है, ऐसे क्वेश्चन का भी वीडियो जो है लगातार बनाते आ रही है। अगर इसका आप लाभ लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें। प्रश्न पहला, हिंदी असाइनमेंट दिसंबर। दिए गए पद्यांश का भावार्थ लिखिए। निर्झर में गति है, यौवन है, वह आगे बढ़ता जाता है। धुन सिर्फ एक है चलने की, अपनी मस्ती में गाता है, अपनी मस्ती में गाता है। बाधा के रोड़ों से लड़ता, बाधा के रोड़ों से लड़ता, वन की पेड़ों से टकराता, बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता और चलता यौवन से मदमाता। तो इस तरह से कहना चाहिए। ये आपका एक पद्यांश है और इसका उत्तर हम आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए स्क्रीन पर। उत्तर संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश पाठ्य पुस्तक के पाठ 8 जीवन की झरना से अवतरित है। इसके कवि हैं श्री R.C. प्रसाद सिंह जी हैं। प्रसंग की बात करें यहाँ पर तो इस पद्यांश में कवि जीवन में झरने की तरह आगे बढ़ते रहने का संदेश दे रही है। कवि जीवन के मर्म को समझते हुए सकारात्मकता के साथ जीवन पथ में आने वाली हर बाधाओं का सामना करने की सीख देते हुए कहते हैं कि, व्याख्या हम बता रहे हैं, जिस प्रकार झरने में गतिशीलता है वह आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी प्रकार यह हमारा जीवन भी निरंतर आबाद गति से प्रवाहित होता है। तो इस तरह से कवि जो है यहाँ पर इस कविता के माध्यम से जीवन को आगे बढ़ाने की प्रेरणा दे रहे हैं। यहाँ पर जीवन में सच्चाई के मार्ग को अपनाते हुए और मेहनत की राह अपनाने की जो प्रेरणा है, कवि जो उसकी बात को यहाँ पर लिख रहे हैं। तो राह में आने वाली बाधाओं से लड़ता हुआ, मन की पेड़ों से टकराते हुए वह अपनी जवानी में चट्टानों पर बढ़ता चले जाता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी जीवन की वास्तविकता को समझते हुए सकारात्मक विचार रखते हुए हर कठिनाई को पार करता हुआ आगे बढ़ते जाता है। तो ये आपका जो कवि है ये मनुष्य को किस तरह से आगे बढ़ना है पथ में, उसको ये समझाते हुए यहाँ पर इस पद्यांश को लिया गया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में भी आने की संभावना है। साथ ही हमारी चैनल के माध्यम से आपको बोर्ड परीक्षा में आने लायक सुपर मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन का भी वीडियो आपको मिलता रहेगा। असाइनमेंट फिलहाल अभी लिखिए आप, सबसे सटीक और बेस्ट आंसर है। असाइनमेंट के बाद हमारी चैनल द्वारा आपको सुपर मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन का भी वीडियो उपलब्ध कराई जाएगी। हम आपको बता दें यहाँ पर इसमें विशेषता ये है कि कवि की जो भाषा है उसमें बहुत ही सुंदर प्रवाह और सहजता है, सरलता है, शब्द मैत्री है, भाषा सहज और सरल है। तुकांत शब्दों का सुंदर रूप में प्रयोग हुआ है। तुकांत शब्द का मतलब ये होता है कि जैसे उसमें दो वर्ड है जिसके लास्ट का स्वर जो है एक जैसा अगर निकलता हो, एक जैसा अक्षर आता हो, एक जैसा स्वर निकलता हो, तो उसको कहते हैं तुकांत। ठीक, तो इस तरह से इसमें तुकांत शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। चलिए अब अगर हम इसमें बात करते हैं प्रश्न दूसरा का, तो तानाशाही क्या है, तानाशाह की जीवन शैली कैसी होती है, अपने विचार
3 बिंदु पर लिखना है। तो जो तानाशाही है, आप सुने होंगे हिटलर तानाशाही थे। रावण को तो आप जानते हैं, रामायण के विशेष पात्र है। रावण भी अपने युगों के तानाशाही हैं। वो इस तरह से महाभारत युग में कृष्ण के काल में जो कंस थे, वे कंस भी कहना चाहिए तानाशाही थे। इसी तरह से उस समय की जो सतयुग में जो हुआ हिरण्यकश्यप, वो भी क्या थे, तानाशाही थे। और हमारे आधुनिक युग में हिटलर, स्टालिन, ये सब लोग तानाशाही रवैया अपनाते थे। तानाशाही मतलब अपने मन के विचार, अपने बनाए कानून, अपने ही नियम से चलना, किसी दूसरे के विचार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, किसी भी परिस्थिति में स्वच्छंद गति से चलने वाला को ही तानाशाही कहते हैं। उत्तर, तानाशाही क्या है हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर। मानव जब मनमानी करने लगता है, अपनी इच्छा अनुसार नियम बनाकर लोगों को प्रताड़ित करता है, तो हम ये कहेंगे वो तानाशाही की श्रेणी में आ रहा है। जब मनुष्य परिस्थितियों से समझौता नहीं करता, जब मनुष्य जो है परिस्थितियों से समझौता नहीं करता, हानि लाभ की परवाह किए बिना केवल अपने विचार को ही प्रधानता देता है, तानाशाही कहलाता है। अर्थात सिर्फ अपने मन से ही चलता है, वो दूसरे के विचार को नहीं अपनाता। जो भी कार्य करता है अपनी इच्छा और अपने मन से करता है। तानाशाह की जो जीवन शैली है वो निरंकुश होती है। जैसे कि लिए रावण, हिरण्यकश्यप, हिटलर और स्टालिन जैसे ही व्यक्तित्व थे, जिन्हें हम कह सकते हैं लोग तानाशाही व्यक्ति थे, जिनके जीवन में समन्वय के लिए कोई स्थान नहीं था। वे अपने मतों के लिए अड़ियल थे। मतलब आप रावण को जानते होंगे, मंदोदरी के बार बार समझाने पर भी उन्होंने सीता को वापस नहीं किया। उनके भाई विभीषण के बार बार समझाने पर भी उन्होंने धर्म के रास्ता नहीं अपनाया। हमेशा अधर्म और पाप को ही उन्होंने बढ़ावा दिया। तो वे अपने मन से करते थे, किसी के अच्छे सलाह का अनुसरण नहीं करते थे। तो हम कहेंगे ऐसे व्यक्ति जो है कहना चाहिए तानाशाह की श्रेणी में आते हैं। वे अपने मतों के लिए अड़ियल रहते थे। वे सिर्फ अपने ही मन की मनमानी नियमों को ही स्वीकार करते हैं। इसी तरह से प्रश्न तीसरा का अ की बात करते हैं। शिकुमार किसान से मजदूरी कैसे बन गया? मजदूरी किसान कैसे बन गया? शिकुमार जो है किसान से मजदूर किसान कैसे बन गया? तो इसका उत्तर है, मृत्यु भोज के लिए शिकुमार को अपनी खेती बाड़ी बेचना पड़ा। और जब जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं बचा उसके पास, तो कोई साधन नहीं बचने के कारण उसे मजदूरी करनी पड़ी। तो यहाँ पर हम बता दें, शिकुमार जो है बहुत ही दुख और कष्टों से जूझ रहा है। इस पाठ्य पुस्तक में जो पात्र है बहुत ही कष्ट से मार्मिक है कहना चाहिए। उसका जी जिंदगी है, कष्ट सहन करते हुए अपने जीवन को जी रहा है। और मरिया प्रथा जो उस समय चल रही थी, मरिया प्रथा ने शिकुमार को किसान से मजदूरी बना दिया। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, पहले से वो गरीब था। शिकुमार जो है पहले से गरीब था, लेकिन वो समाज की जो प्रथा थी कहना चाहिए मृत्यु भोज वाला, कि किसी के मरने पर या उसकी मम्मी के, उसके माताजी के मरने पर समाज के लोगों ने उसको दंड दिया कि तुमको समाज के सभी व्यक्ति को खिलाना पड़ेगा। तो मृत्यु भोज करवाने के लिए उसको बहुत सारे पैसे की जरूरत थी, इतने सारे लोगों को खाने पिलाने के लिए। तो ये जो प्रथा थी, वो बेचारे को अपने खेती बाड़ी सब बेच करके फिर से उसको मजदूरी करने के लिए मजबूर कर दिया गया। तो यहाँ पर मरिया प्रथा ने शिकुमार को किसान से मजदूर बना दिया। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, किंतु सामाजिक दबाव में उसे मरिया भात खिलाने हेतु अपनी खेती बेचनी पड़ी। जीविकोपार्जन हेतु उसे मजदूरी करने को बाध्य होना पड़ा। शिकुमार का जिंदगी दुखों कष्टों से भरा हुआ है। भूखन ने भी शिकुमार को नौकरी का लालच देकर ठगा। बाद में इसका नौकरी छूट जाता है बेचारा शिकुमार का। इस तरह से शिकुमार जो है कहना चाहिए बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से परेशान था, और वह जो है अंत में मजदूर बन गया और मजदूरी करने के लिए विवश हो गया।
चलिए हम बात करते हैं आगे प्रश्न तीसरा ब के बारे में। तो यहाँ पर प्रश्न तीसरा ब है, कोठी में धान छलक जाए ये जिंदगी फिर चमक जाए। तो ये कोठी में धान छलक जाए और जिंदगी फिर चमक जाए पंक्ति का आशय हम आपको बता रहे हैं। बढ़िया छत्तीसगढ़ी में मिठास वाली एक भाषा है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ी मिठास यहाँ पर दिख रहा है। कोठी में धान छलक जाए, आप सब जानते हैं कोठी का मतलब होती है घर की एक ऐसा विशेष जगह होता है जहाँ हम धान को संपत्ति को अपना रखते हैं। और घरों में आजकल तो कोठी का जमाना प्रचलन बंद हो गए हैं, लोग छोटे छोटे बाल्टी डब्बा कंटेनर में आजकल चावल रखना धान रखना शुरू कर दिए हैं। तो पहले हर घर में कोठी रहता था, मिट्टी के घर होते थे वहाँ कोठी रहता था, उसी को बोल रहे हैं कि कोठी में धान छलक जाए, मन इतना धान भर जाए कोठी में कि हमारे ज़िंदगी में एक कहना चाहिए खुशहाल ज़िंदगी आ जाए। मतलब हमारे इस कवि इस पंक्ति के माध्यम से ज़िंदगी की विकास को बता रहा है यहाँ पर कि इस व्यक्ति के पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि हम अपने भीतर की सकारात्मकता का संचार करें, हमारे भीतर में एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा हो जिससे हमें प्रेरणा मिले और हम विश्वास के साथ परिश्रम के साथ आगे बढ़ें। अपने भीतर के अवसाद को ख़त्म करके अपनी अंदर की बुराई को त्याग कर अपनी मेहनत से अपनी जीवन को प्रकाशित करें, अपनी जीवन को एक नई दिशा दें, अपनी जीवन को सत्य की मार्ग तरफ ले जाते हुए सफलता और विकास की तरफ बढ़ते जाएं। तो इस बात को हम कह रहे हैं कि यहाँ पर कहना चाहिए कोठी में धान छलक जाए का मतलब ये है कि हमारे ज़िंदगी में एक ऐसी प्रेरणा स्रोत आ जाए, एक ऐसी नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाए हमारे हृदय में, ताकि हम अच्छे से मेहनत कर सकें और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से संवार सकें और उन्नति के पथ पर आगे बढ़ सकें। यही संदेश जो है इस कथन के माध्यम से यहाँ पर कहना चाहिए कवि कह रहा है। तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं प्रश्न चौथा, दिए गए किसी एक विषय पर लगभग 200 से 300 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। तो यहाँ पर दो विषय था, कहना चाहिए स्वच्छता था और एक इंटरनेट आज की आवश्यकता के बारे में था। तो हम आधुनिक चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लिख रहे हैं यहाँ पर क नंबर में इंटरनेट आज की आवश्यकता है, क्योंकि आपके हाथ में मोबाइल है और आप असाइनमेंट देख रहे हैं, यह भी एक इंटरनेट की आवश्यकता ही है। आज इंटरनेट नहीं रहता तो हम इतने सारे ऑनलाइन क्लास इतने सारे असाइनमेंट वगैरह तुरंत नहीं मिल पाता हमको आज। तो हम आपको बताने जा रहे हैं इंटरनेट आज की आवश्यकता के संबंध में। आज इंटरनेट हमारी ज़िंदगी का एक ज़रूरी हिस्सा बन चुका है। हमारी ज़िंदगी की जो सुबह की जो शुरुआत है, कहना चाहिए हमारी ज़िंदगी की सुबह की जो शुरुआत है वो व्हाट्सअप, फेसबुक, ईमेल, यूट्यूब, इंटरनेट, ट्विटर, जितने भी ऐप्स हैं यहीं से स्टार्ट होती है। कहना चाहिए ज़िंदगी की शुरुआत जो है सुबह उठते ही हम पहला दर्शन मोबाइल में इंटरनेट डाटा चालू करके व्हाट्सअप का ही दर्शन पहले करते हैं। तो मोबाइल डेटा से ही हमारा ज़िंदगी की शुरुआत हो रहा है और सोते समय भी हम इंटरनेट के माध्यम से ही हम देख करके सो रहे हैं, मान के चलिए। तो कुल मिलाकर के हमारे ज़िंदगी का हर काम का हर पहलू आज इंटरनेट से जुड़ा ही है। कहीं ना कहीं पर हम हर काम को अपने इंटरनेट से जोड़ करके ही कर रहे हैं। यहाँ पर कहीं भी जा रहे हैं तो हम इंटरनेट के माध्यम से क्या कर रहे हैं, मोबाइल से फ़ोटो खींच रहे हैं और इंटरनेट के द्वारा हम यहाँ पर फ़ोटो को शेयर कर दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हम कहें कि इंटरनेट हमारे जीवन की आज एक आवश्यकता हो गया है। तो मोबाइल से लेकर कंप्यूटर तक आज इंटरनेट का युग है। कंप्यूटर में प्रत्येक कार्य आज इंटरनेट के माध्यम से ही हो रही है। जैसा कि हमारे ज़िंदगी पूरा फेसबुक, ईमेल, यूट्यूब, इंटरनेट, मोबाइल डेटा से ही प्रारंभ हो रही है और मोबाइल से लेकर कंप्यूटर तक आज इंटरनेट का युग है। कंप्यूटर में प्रत्येक कार्य आज इंटरनेट के माध्यम से हो रही है। इंटरनेट का परिचय अगर हम आपको बताना चाहें तो हम ये कहेंगे कि इंटरनेट अत्याधुनिक संचार प्रौद्योगिकी है यहाँ पर, जिसमें अनगिनत कंप्यूटर एक नेटवर्क से जुड़े होते हैं। इंटरनेट ना कोई सॉफ्टवेयर है ना कोई प्रोग्राम, अपितु यह तो एक ऐसा स्थान है जहाँ अनेक सूचनाएं एकत्रित रहती है। हजारों नेटवर्कों का एक नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है। दुनिया के किसी भी कोने से सूचनाओं का आदान प्रदान चंद सेकंड में किया जाने वाला कंप्यूटर कार्य ही इंटरनेट कहलाता है।
तो यहाँ पर हम इंटरनेट की फंक्शन को बताने के लिए आपके लिए एक विशेष चित्र का भी व्यवस्था की है यहाँ पर। ये चित्र आप जरूर बनाइए, आपके असाइनमेंट में 4 चांद लग जाएगी। ऐसा चित्र अगर आप बना देंगे तो इंटरनेट की आवश्यकता और इंटरनेट क्या है इसका संपूर्ण जानकारी हो जाएगा आपके असाइनमेंट के माध्यम से। तो ये चित्र आप लोग जरूर बनाइए, बेहतरीन आंसर कहलाएगा। आपका असाइनमेंट का जो उत्तर है उसमें 100% आपको नंबर मिलेगा। तो ये चित्र आप जरूर बनाइएगा अपने असाइनमेंट में। और जब भी अगर बोर्ड परीक्षा में भी अगर इस तरह से प्रश्न अगर आ जाते हैं तो आप जरूर इस तरह से चित्र बना करके थोड़ा सा एक्सप्लेन किया करें। कुछ मैंने कहने का मतलब क्या है, कुछ नया हट के आप उत्तर लिखेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा। इसलिए कहते हैं जी, न्यूज़ चैनल वाले जिस तरह से न्यूज़ बताते हैं, कुछ मसाला डाल के बताते हैं, ठीक उसी तरह से आप भी असाइनमेंट में कुछ नया क्रिएटिविटी के साथ, कुछ नया आइडिया के साथ अगर आप असाइनमेंट देते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा नंबर मिलेगा। तो हम आपको बता दें यहाँ पर इंटरनेट से लाभ के बारे में। तो सबसे पहले हम कहें इसका लाभ और उपयोग जो हम देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में आप लोगों ने भी बहुत लाभ उठाया है। वर्तमान में कोविड-19 लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लास में इंटरनेट का भरपूर उपयोग किया गया। पूरा छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन क्लास पूरा छा गया है। जिधर देखो उधर ऑनलाइन क्लास की बाढ़ आ गई है कहना चाहिए। हर तरफ ऑनलाइन क्लास की चर्चा होने लगा है बिल्कुल छत्तीसगढ़ में। तो इंटरनेट द्वारा ही असाइनमेंट प्राप्त हो आप लोग को, कितनी सौभाग्य की बात है। देखो आप इंटरनेट के माध्यम से आप अपने मोबाइल में मेरा चैनल देख रहे हो, आप लोग असाइनमेंट का उत्तर भी लिख रहे हैं यहाँ पर। इंटरनेट द्वारा व्यवसाय, स्टॉक मार्केट, शिक्षा, चिकित्सा, मौसम, खेलकूद आदि किसी भी क्षेत्र से संबंधित जानकारी तुरंत प्राप्त की जा सकती है। दूसरी बात हम यूँ कहें कि यूट्यूब के माध्यम से किसी भी प्रश्न, संदेह, विचार, स्वास्थ्य संबंधित जानकारी भी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो ये इंटरनेट का युग है और ये इंटरनेट आज हमारे दैनिक जीवन की एक आवश्यक चीज़ बन गया है, मान के चलिए। यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि यहाँ पर यूट्यूब चैनल विजय दिवाकर का जो चैनल अभी आप लोग देख रहे हैं, तो यूट्यूब चैनल विजय दिवाकर के माध्यम से कक्षा 10वीं के गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी आदि विषय, क्लास 12 के भी सभी विषय पढ़ाई विस्तार से किया जा सकता है। हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे लिंक मिल जाएगा। आप चैनल में यूट्यूब में खोलिए, वीडियो में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए या सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के बारे में देखते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो मिलेगा। तो इस चैनल द्वारा परीक्षा में आने लायक मोस्ट एमपी प्रश्नों को भी विस्तार से कहना चाहिए समझाया और पढ़ाया जाता है। ये लाइन आप लिख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, ये लाइन आप असाइनमेंट में लिख सकते हैं, निसंदेह आप वर्णन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल विजय दिवाकर के माध्यम से कक्षा 10वीं के गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी आदि विषयों की पढ़ाई विस्तार से किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप चैनल का नाम लिखेंगे, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आप इंटरनेट के एक तकनीकी को लिख रहे हैं। यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी वर्ड है, तो इस टेक्नोलॉजी का आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि इस चैनल के माध्यम से विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी आदि विषयों की पढ़ाई विस्तार से किया जा सकता है। बहुत सारे चैनल हैं, आप किसी भी चैनल से पढ़ लिख सकते हैं। हमारा ये कहना है कि हम आपको एक प्लेटफार्म दिए हैं ये चैनल के माध्यम से, आप चाहें तो कोई भी चैनल से पढ़ लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, जहाँ से आपको अच्छे से समझ में आए वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारा कोशिश ये रहता है कि आपको अधिक से अधिक अच्छे से समझाने का और आपका बेस्ट रिजल्ट लाने की हमारी एक कोशिश रहती है। तो इस चैनल द्वारा परीक्षा में आने लायक मोस्ट एमपी प्रश्नों को विस्तार से समझाया और पढ़ाया जाता है। आज के युग में इंटरनेट हमारी पढ़ाई की एक आवश्यक वस्तु बन चुकी है। चौथा बिंदु की हम बात करें तो इंटरनेट द्वारा टेलीफोन का उपयोग हो रही है, ईमेल भेजना और प्राप्त करना, ई कॉमर्स का उपयोग द्वारा हम दुनिया के किसी भी कोने से व्यापार करने का कार्य किया जा सकता है। तो हमारे व्यक्तिगत जीवन, राजनीतिक जीवन, समाचार आदि क्षेत्रों में इंटरनेट बहुत ही उपयोगी हो गया है। अगर हम इसके उपसंहार की बात करें यहाँ पर, तो इंटरनेट के विकास से आज समूचे विश्व में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई दे रहा है। इंटरनेट आज मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में उथल पुथल मचा रखा है। व्यवसाय हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र हो, चाहे परिवहन का क्षेत्र हो, चाहे मौसम का क्षेत्र हो, खेल कूद का क्षेत्र हो, डाक तार विभाग हो, चाहे न्याय का क्षेत्र हो, चाहे पुलिस व्यवस्था हो, आदि से लेकर शासकीय एवं प्रशासकीय कार्यों में सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है। सब इंटरनेट के माध्यम से आज सूचनाओं का आदान
प्रदान हो रहा है। इंटरनेट को वर्तमान युग के विकास की धुरी कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि हमें इंटरनेट द्वारा गलत आपत्तिजनक वीडियो नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे मन विचलित होता है। इसलिए बच्चों को ऐसे आपत्तिजनक गलत चीज़ों से दूर होना चाहिए, कहना चाहिए। बच्चों को इस तरह से इंटरनेट का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जानकारी की अभाव रहती है और शरीर परिपक्व नहीं रहता, बुद्धि परिपक्व नहीं रहता। ऐसे स्थिति में हमें इंटरनेट का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये बात भी आप लिखिए, ताकि आपको अच्छे से अच्छा नंबर मिल सके आपको इस बार के असाइनमेंट में। तो ऐसी जरा हट के उत्तर आप लिखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन नंबर मिलेगा आपको असाइनमेंट में। तो इस तरह से हमारी चैनल के माध्यम से आपने भी देखा किस तरह से ये हिंदी का असाइनमेंट आप लोगों को बनाना है, हमने बता दिया। बस सेम ऐसे लिखिएगा बिल्कुल, और आप लगातार बने रहिए। बस कुछ घंटों के पश्चात आपको मिलेगा विज्ञान का, तो मिल गया, आपको मिलेगा इसके बाद अंग्रेजी का, फिर संस्कृत का, फिर समाजी विज्ञान का। देखिए हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले हमने गणित का असाइनमेंट जो है सबसे पहले प्रकाशित किया, फिर उसके बाद आपको मिला विज्ञान का, अब ये हिंदी का हो गया। अब आपको मिलेगा अंग्रेजी का, संस्कृत का और सामाजिक विज्ञान का। फिर कक्षा 12वीं का भी आपको सारे विषय का असाइनमेंट का उत्तर आपको मिलेगा। साथ ही हमारी चैनल द्वारा आपको बोर्ड परीक्षा में आने लायक एक से बढ़कर एक सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन का भी प्रश्न का वीडियो भी आपको मिलेगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन दबा कर रखें, ताकि आपको पल पल में हमारे द्वारा बनाई जा रही वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन रिजल्ट आ सकें, बेस्ट परफॉर्मेंस आप कर सकें। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब आवर चैनल विजय दिवाकर। परीक्षा में आने लायक मोस्ट सुपर आईएमपी प्रश्नों की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट्स।